हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उद्यमिता का महत्व नहीं है? तो इसका गुणवत्ता बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा उद्यमी नवप्रवर्तक में अभिप्रेत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकरणीय उद्यमी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ए, पहली पीढ़ी की व्यवसायी और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करना, स्वरोजगार प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करने के लिए। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज भूमिका निभाने की प्रक्रिया इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। साहसी समाज लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूंजी बाजार में पूंजी, भूमिपति से भूमि, श्रम बाजार से श्रम। समाज में साहसी की स्थिति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विभार्गी। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी के उत्तरदायित्व हैं ग्राहक के प्रति, पर्यावरण के प्रति, सरकार के प्रति। डी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी के हो जाएगा। प्रथम बार उद्यमिता शब्द का प्रयोग व्यवसाय में किसने किया था? तो रिचार्ड कैंटालियन ने किया था। सी इज करेक्ट आंसर। परिवार के सदस्य के मध्य होने वाला संचार है तो अनौपचारिक संचार होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचार के कितने तत्व हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। किस संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखित संचार। सी इज करेक्ट आंसर। प्रभावी संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता की अनिष्ठा। डी इज करेक्ट आंसर। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बिना कोई शब्द प्रयोग किए कहानी बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्वीर। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो 1956 में किया था। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु उद्योग में विनियोजन सीमा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 करोड़। बी इज करेक्ट आंसर। भारत में लघु उद्योग का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। तो क्या होता है? आवश्यक होता है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उद्यमी का अधिकतम योगदान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास में। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के आर्थिक विकास में सहायक है विदेशी उद्यमी। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है, तो सकारात्मक होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उद्यमियों का भविष्य है, तो उज्जवल होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी लाने में सहायक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संतुलित औद्योगिक विकास। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी सहायता करते हैं, तो आयात प्रतिस्थापन में करते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो आर्थिक विकास में करता है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी का योगदान होता है, तो आवश्यक होता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियांश एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र उपलब्ध कराता है, तो सूचना, सिंचाई, प्रशासन। डी उपरोक्त सभी, मतलब सभी। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमिता किस प्रकार का कार्यक्रम प्रदान करता है, तो रोजगार का कार्यक्रम प्रदान करता है। ए इज करेक्ट आंसर। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक शब्द में को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाटो ने। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान परिस्थितियों में, चाहे वह बाह्य हो या आंशिक, उनका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक विश्लेषण के द्वारा। इंटरप्रेन्योर शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड कैल्टियन। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नया व्यवसाय शुरू करता है, उसका प्रबंधन करता है, कहा जाता है, तो एक उद्यमी कहा जाता है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने पहली बार व्यवसाय के लिए उद्यमी शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड कैटियन। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी जो एक समय में एक से अधिक व्यवसाय करता है कहलाता है, तो एक फोलियो उद्यमी कहलाता है। ये सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पोर्टफोलियो उद्यमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उद्यमिता एक रचनात्मक विधि है द्वारा कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सफल उद्यमी की पहचान है लचीलापन। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कारपोरेट प्रबंधक जो अपनी कंपनी के लिए एक नई पहल शुरू करता है, जिसमें एक नई विशिष्ट इकाई, व्यावसायिक इकाई और
निर्देशक मंडल की स्थापना की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इंटरप्रियोर। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी अत्यधिक कार्योन्मुखी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव उद्यमी। तकनीकी, फैबियन, प्रेरित, व्यवसाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तकनीकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उद्यमी ना तो नए बदलाव लाता है और ना ही दूसरों के द्वारा नए तरीके अपनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैबियन। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईडीपी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए आवश्यक है, तो पहली पीढ़ी की उद्यमिता। बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार एक आधुनिक उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो नवाचार। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा जोखिम उद्यमी द्वारा पैदा किया जाता है, तो वित्तीय जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम, मनोवैज्ञानिक जोखिम, डी सभी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस प्रकार के उद्यमी नए तकनीक और नए उत्पाद को पेश करने के अवसर का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव उद्यमी। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व पूंजी के रूप में भी जाना जाता है, तो एक्टिविटी को जाना जाता है। बीज करेक्ट आंसर। 1995-96 की अवधि में महिला उद्यमी कुल उद्यमियों का कितना प्रतिशत थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2%। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का उपाय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रकोष्ठ। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मनोवृत्ति उद्यमी की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, तो महिलाएं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमी शब्द उद्यमी का प्रयोग एंटुरोंड्रे ने किया, जिसका अर्थ था शुरू करने के लिए। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।